फ्रेंड्स, मैं मनु स्वागत करती हूँ आपका श्रीजी की रसोई में। श्रीजी की रसोई का मोटिव जानते हैं आप, घर के सामान से सस्ते जुगाड़ से रेस्टोरेंट स्टाइल खाना घर पे सिखाना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इस किचन में वही बनता है जो दिखता है। तो चलिए आज की रेसिपी दिखाते हैं क्या लेके आइए हमारी किचन में। तो राधे राधे दोस्तों, राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कल भी अष्टमी की है बट आज मेन अष्टमी है, तो आपके लिए लेके आई हूँ श्री जी का सबसे प्रिय भोग, और ये हम बताएंगे क्या बनाने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सिखा रही हूँ आज प्रिया जी की सबसे मनपसंद खीर। जी हाँ, खीर इससे पहले भी सिखाई थी मैंने आपको, रबड़ी केसरी खीर, बट ये कुछ डिफरेंट है। मैं लेके आई हूँ कैरमलाइज रबड़ी खीर। जी हाँ, ये बिल्कुल डिफरेंट आपको रेसिपी मिलने वाली है। तो देखिए मैंने क्या किया है, 1 केजी दूध लिया है और इसमें ये देखिए 50 ग्राम चावल में डाल चुकी हूँ। देखिए आपको दिख रहा है ना, क्योंकि मैं आपको पहले दिखाऊं दूध ये है फिर चावल लिया है। वीडियो को लंबा करने मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, खाना पकाना उद्देश्य होता है, आपको पकाना नहीं। तो मैंने 1 किलो दूध लिया है और उसमें 50 ग्राम चावल डाल दिए। देखिए दूध काफी रिड्यूस हो चुका है। इस स्टेज पे आके आपको डालनी है थोड़ी सी किशमिश। लीजिए मैं डालूंगी 15 से 20 दाने किशमिश के, और 2 से 4 इलायची लेंगे जिसका मैंने मुंह खोल दिया है, ये डाल देंगे और तो चलाएंगे। देखिए काफी सारा दूध रिड्यूस हो चुका है, पर अभी काफी करना है हमें। ये देखिए अभी चावल जो है अलग दिख रहा है। जब चावल और दूध एक से हो जाएंगे ना, फिर आपको दिखाएंगे कि इसे कैरमलाइज कैसे करना है। देखिए अब हमारा चावल और दूध एक रस हो चुका है, देखिए हो गया है ना, और ये कुछ गाढ़ा गाढ़ा कंसिस्टेंसी भी हो चुकी है। तो इस स्टेज पर आके अपनी फ्लेम को बंद करेंगे। आप ध्यान दीजिए चीनी नहीं डाली, क्योंकि हम बना रहे कैरमलाइज रबड़ी खीर। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, अपनी फ्लेम को ऑन करेंगे और देखिए मैंने लिया है लगभग 150 ग्राम चीनी। आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं, पर 150 ग्राम के आसपास चीनी बहुत रहती है। अब इसमें हम डालेंगे सो, क्योंकि ये कैरमलाइज रबड़ी खीर है तो हम अपनी चीनी को कैरमलाइज करेंगे। देखिए इसको हल्का हल्का सा हिलाते रहेंगे, क्योंकि हमें इसको कैरमलाइज करना है। और ध्यान दीजिएगा ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ध्यान से करना होता है कि चीनी जल ना जाए। तो ये ध्यान से हल्का हल्का स्टेयर करेंगे और फिर कैरमलाइज होने देंगे। चीनी की तरफ धुएं से आने शुरू हो गए हैं और चीनी कैरमलाइज होनी शुरू हो गई है। आपकी फ्लेम मीडियम रहेगी, हाई फ्लेम पे मत कीजिएगा। चीनी कैरमलाइज होनी लगभग शुरू हो चुकी है। इस स्टेज पे ध्यान देना है कि आपकी चीनी जल नहीं जाए, नहीं तो आपकी रबड़ी खीर कैरमलाइज वाली सब खराब हो जाएगी। और मेरा फ्लेम बिल्कुल मीडियम है, तो मीडियम फ्लेम पे अपनी चीनी को कैरमलाइज करना है। और इस स्टेप को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि आपकी सारी खीर इसी पे डिपेंड करती है। देखिए चीनी लगभग मेल्ट हो चुकी है, बस हल्का सा इसको ब्राउनिश कलर देंगे और अपनी फ्लेम को बंद करेंगे। आपकी चीनी परफेक्ट कैरमलाइज हो चुकी है। आप देखिए कलर देखिए इसका लाइट ब्राउन होना चाहिए। इस स्टेज पर आके फ्लेम को बंद करेंगे। अगर आप ये स्टेप ध्यान से नहीं करेंगे तो आपकी खीर कड़वी हो जाएगी और खीर का मजा खराब हो जाएगा। देखिए कितनी बढ़िया मैंने चीनी आपको दिखाई ना कैरमलाइज करके, देखिए बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर करना है आपको। अब देखना आपकी खीर कितनी जबरदस्त बनेगी। और लगाएं श्री जी को उनका मनपसंद खीर का भोग। चीनी कैरमलाइज हो चुकी है, गैस बंद कर चुकी है। तो अब अपनी खीर लेंगे, एक कड़छी खीर लेंगे और इसमें डालेंगे। ये लीजिए आराम से स्टेप करेंगे और फिर घुमाते रहेंगे आराम आराम से। ये लीजिए इस स्टेप को ध्यान से करना है। ये लीजिए ये बिल्कुल डिफरेंट आपकी खीर बनेगी और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर आएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा गैस बंद रहेगी, अदरवाइज आपकी खीर जल जाएगी। तो इस स्टेप को ध्यान से कीजिएगा। लगातार चला रही हूँ, क्योंकि चीनी नीचे कहीं बैठ ना जाए, क्योंकि चीनी जब कैरमलाइज होती है, जब ठंडी होती है ना, तो वो बैठ जाती है। इसलिए स्टेप को आपको तभी कर लेना है जब आपकी चीनी कैरमलाइज हो। अब आप देखिए आपकी कैरमलाइज रबड़ी खीर का टेक्सचर देखिए क्या शानदार कलर आया है ना। श्री जी भी पसंद हो जाएंगी, क्योंकि खीर तो एक बनती ही है, साधारण खीर बनती है, बट उसको कुछ चेंज करके अपने ठाकुर को श्री जी को भोग लगाएं तो उन्हें भी आनंद आता है। तो आज है राधाष्टमी, तो उनको इस तरह की बढ़िया सी खीर बनाएं और उनको पवाएं, क्योंकि ये उनका बहुत ही मनपसंद भोग है। दोस्तों उनके लंच में राजभोग में डेली एक खीर बनता है, पर वो साधारण बनता है। मैंने कुछ नया दिखाया आपको, वो भी पसंद होंगी आपके ऊपर। तो आप भी इस खीर को ट्राई करें और भोग लगाएं। देखिए स्टेज पे आके हम डालेंगे अपने चॉप्ड आलमंड। जी हाँ, ये गए हमारे बादाम। अब हमारी खीर एकदम रेडी है। मैंने फ्लेम को अभी भी ऑन नहीं किया है, क्योंकि ये अभी अपने आप ही गाढ़ी हो जाएगी। खीर हमारी पक चुकी थी, चीनी वाई कैरमलाइज है, तो आपको गैस ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अभी ठंडी होगी तो खूब गाढ़ी रबड़ी लुक देगी आपको।
तो देखिए मैंने कुछ प्रेजेंटेशन किया है, बीच में थोड़ा-सा 1 चम्मच घी टोका था, जिससे कि एक सुंदर-सा मैं लुक दे सकूँ अपनी प्रेजेंटेशन में। आप इसका लुक चेक कीजिए और ये कितना खूबसूरत कलर इसमें आया हुआ है। तो गाइज़ देखिए हम राधाअष्टमी को मना रहे हैं और एक बहुत ही सिंपल खीर को मैंने क्या 5 स्टार लुक दे दिया है और आपके ऊपर श्रीजी पसंद होनी ही होनी है, तो आप भी भोग लगाइएगा। तो गाइज़ ऐसे ही यूनिक डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ज़ोर से बोलेंगे एक बार जय जय श्री राधे। वृषभान लली ने जन्म लियो है, वृषभान लली ने जन्म लियो है। राधे राधे, बाय बाय एंड टेक केयर।